नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। भारत और अमेरिका के बीच लगातार मजबूत होते संबंधों ने चीन के होश उड़ा दिए हैं। समंदर में तो अमेरिका अपने दोस्तों के साथ मिलकर चीन की घेराबंदी कर रहा है। भारत के साथ रक्षा, इंटेलिजेंस और डेटा एक्सचेंज के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ा रहा है। महीने भर में भारत और अमेरिका के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, एनएसए और सीडीएस के स्तर पर बातचीत हुई है। चीन से अमेरिका इतना नाराज है कि 72 घंटे के भीतर ह्यूस्टन में चीन से कॉन्सुलेट बंद करने के लिए कह दिया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएस निमिट्ज की मौजूदगी की इन तस्वीरों ने चीन के जरूर होश उड़ा दिए होंगे। बंगाल की खाड़ी में भारत अमेरिकी नौसेना के बीच युद्धाभ्यास की तस्वीरों से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ब्लड प्रेशर जरूर बढ़ गया होगा। दरअसल समंदर में भारत और अमेरिका की दोस्ती दिनों दिन और मजबूत होती जा रही है। इस बीच भारतीय वायुसेना ने भी हार्पून एंटी शिप मिसाइल से लैस जगुआर लड़ाकू विमानों की अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तैनाती कर दी है, जिससे कुछ सेकंड में ही दुश्मन के इरादों को नेस्तनाबूद किया जा सके। एक और पूरे भारत में राफेल की आने की खुशी है, वहीं अंडमान निकोबार द्वीपों में कार निकोबार एयरबेस पर जैगवार फाइटर प्लेन की तैनाती से लोगों में राहत है। लोगों का मानना है कि ऐसे दूर दराज क्षेत्रों में फाइटर प्लेन की तैनाती से सुरक्षा कई गुना बढ़ जाती है। जैगवार एक बहुत ही जाना पहचाना एयरक्राफ्ट है और उसकी काबिलियत पर पूरे दुनिया को यकीन है। साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स को कई सालों का तजुर्बा है जैगवार के साथ फ्लाई करने का। ऐसे में अगर चाइना कोई गुस्ताखी करती है तो भारत उसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारतीय वायुसेना में जगुआर लड़ाकू विमानों को शमशीर के नाम से जाना जाता है। मलक्का स्टेट के पास तैनात हार्पून एंटी शिप मिसाइलों से लैस जगुआर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की हर साजिश को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। लद्दाख में LAC पर चीन और भारत के बीच तैनात के दौरान ही भारत ने भी साउथ चाइना सी से लेकर हिंद महासागर तक अपनी गश्त बढ़ा दी है। हिमालय से लेकर साउथ चाइना सी तक अपने दोस्तों के साथ खड़ा रहने का भरोसा दिया है। अमेरिका ने ये देखा है कि भारत ऐसी एक शक्ति है आशिया में जो चीन के सामने खड़े रह सकती है, और अमेरिका के जो इंडो पैसिफिक विदेश नीति जो है उसमें भारत जैसी और कौन सी दूसरी शक्ति नहीं है जो चीन के साथ टक्कर दे सकती है। चीन के वर्चस्व को रोकने के लिए जल थल नभ में भारत और अमेरिका के बीच शानदार केमिस्ट्री बन रही है। रक्षा सहयोग, इंटेलिजेंस और डेटा एक्सचेंज पर भारत और अमेरिका के बीच बातचीत हुई है। महीने भर में दोनों देशों ने रक्षा और खुफिया सहयोग बहुत बढ़ाया है। जून के तीसरे हफ्ते में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिकी विदेश मंत्री माइकल और पोम्पियो में बातचीत भी हुई है। जुलाई के दूसरे हफ्ते में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मार्क एस्पर के बीच टेलीफोन पर वार्ता हुई थी। एनएसए अजीत डोवल ने अपने अमेरिकी सहयोगी रॉबर्ट सी ओब्रायन से बात की। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने अपने समकक्ष ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क ए मिले से बातचीत की। अमेरिका और भारत के बीच सामरिक रिश्ता कितना मजबूत हो गया है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आमतौर पर दोनों देशों के बीच सेनाओं के युद्ध अभ्यास के लिए एक प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है, लेकिन इस बार पिछले सोमवार को जब साउथ चाइना सी से यूएस का युद्धपोत
वापस जा रहा था तो अंडमान के साथ उन्होंने भारतीय जल सेना के साथ यानी भारतीय नेवी के साथ युद्धाभ्यास किया और यही चीन को परेशान कर रहा है, क्योंकि चीन के काराना हरकत के बाद भारत और अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काफ़ी मजबूत हो गए हैं। महीने भर में भारत और अमेरिका के बीच बनी शानदार केमिस्ट्री का ही नतीजा है कि अंडमान के पास यूएसएस निमिट्स पहुंचा। इंडियन और अमेरिकी नेवी के बीच युद्धाभ्यास हुआ। अमेरिकी युद्धपोत उस समुद्री रास्ते पर बास की तरह नजर बनाए हुए हैं जहां से सबसे ज्यादा चीन के युद्धपोत गुजरते हैं। जब से चीन का आक्रमण हुआ है, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उनके रक्षा मंत्री, उनके सिक्योरिटी एडवाइज़र और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, ये सभी लोगों ने उनके जो भारत के जो काउंटर पार्ट्स है उनके साथ चर्चा की है और भारत को ये आश्वासन देने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत की वो पूरी तरह से मदद करेंगे। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच करीब 3 किलोमीटर का एक संकरा गलियारा है जहां से रोजाना सैकड़ों मालवाहक जहाज गुजरते हैं। ऐसे में युद्धाभ्यास के जरिए भारत और अमेरिका साझा रूप से चीन को हिंद महासागर में घेरने का संदेश दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और जापान पहले से ही चीन के खिलाफ घेराबंदी में साथ साथ खड़े हैं। साउथ चाइना सी में ड्रैगन के वर्चस्व को महाशक्तियों का गठजोड़ चुनौती दे रहा है। चीन पर अमेरिका ने बहुत कड़ा दबाव बना रखा है। अमेरिका ने ह्यूस्टन में चाइनीज कॉन्सुलेट बंद करने के लिए कह दिया है, वो भी 72 घंटे के अंदर। इसके बाद चीन के ह्यूस्टन कॉन्सुलेट के बाहर कागजात जलाए गए। पेपर जलाने की घटना के बाद ह्यूस्टन पुलिस और फायर फाइटर्स की टीम कॉन्सुलेट पहुंची। किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। कॉन्सुलेट के कर्मचारी ही आग बुझाने के काम में लगे रहे। अब इस घटना का मतलब ही समझना जरूरी है। अमेरिका की ओर से चीन के साथ कूटनीतिक रिश्तों को कम करने की शुरुआत हो गई है। व्यापार की दृष्टि से अहम माने जाने वाले वाणिज्यिक दूतावास को कम करने का मतलब अमेरिका का चीन को आर्थिक झटका है। अमेरिकी चुनाव से पहले संबंध और तल्ख होंगे, ये कदम इसकी आहट देगा। दूतावास में कई दस्तावेज को जलाने की घटना चीनियों द्वारा किसी ऐसे काम का सबूत खत्म करने जैसा है जो अमेरिकी कानूनों के दायरे के बाहर है। कहते हैं कूटनीति में धैर्य का अपना अलग महत्व होता है। एलएसी पर दादागिरी दिखा रहा चीन अब तनातनी के दूसरे फ्रंट पर फंस गया है। ह्यूस्टन की घटना चीन और अमेरिका की अदावत में एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकती है, जिसके बाद चीन की मुश्किलें बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। इसका सीधा असर भारत और चीन की सीमा पर दिखाई पड़ रहा है। सीमाएं शांत हैं और पीछे हटने का दबाव चीन पर है। अमेरिका के ह्यूस्टन में चाइनीज कॉन्सुलेट बंद करने का फैसला चीन के लिए एक बड़ा झटका है। ऐसे में चीन के विदेश मंत्रालय ने तुरंत कह दिया, अमेरिका के इस फैसले से बीजिंग वाशिंगटन के रिश्ते खराब होंगे। अमेरिका ऐसे सभी देशों को एक छतरी के नीचे लाने में लगा हुआ है जो चीन से त्रस्त हैं। अमेरिका की विदेश नीति में कुछ समय से भारत एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहा है और खासकर पिछले 1-2 महीनों में जब से चीन ने भारत के खिलाफ आक्रमण किया है, उस समय से तो भारत और अमेरिका के बीच के संबंध बहुत जल्द से सुधर रहे हैं। अमेरिका एशिया में हिंदुस्तान को कैसे सहयोगी के तौर पे देख रहा है जो चीन के वर्चस्व को रोकने में अहम किरदार निभा सकता है। भारत भी एक एक कदम फूंक फूंक कर बढ़ रहा है। पोर्ट ब्लेयर से संजीव कुमार रॉय और दिल्ली से अमित कुमार के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।